नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक सोच रहे होंगे कि रेलवे एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। साथ साथ मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी देने वाला हूं। आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है और अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सोच रहे थे कि कोई हम ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें ये बता दे, ऑलरेडी एनटीपीसी का एग्जाम दे रखा हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2019 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, रेलवे एनटीपीसी का, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था और मैंने कैसे तैयारी करी आपको पूरी जानकारी देने वाला। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर में मैंने रेलवे को ज्वाइन किया था या नहीं किया था। मैं ऑलरेडी अभी करंटली कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं रेलवे के अंतर्गत जॉब कर रहा हूँ या फिर एसएससी की पोस्ट पर जॉब कर रहा हूँ या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, अभी करंटली मैं कहाँ पर हूँ। और आपके मन में ये प्रश्न भी होगा दोस्त कि मैं आखिर कौन हूँ जो आपको हमेशा इतने अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि 2019 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें हमारी चैनल के माध्यम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे, लगभग 10 से 15 हजार हमने क्वेश्चंस कवर करे थे। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के हमारे चैनल पर जितने पढ़ाए गए थे उसमें से ही पूछे गए थे। तो उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके हम सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम इतना लेट क्यों हो रहा है, नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है। शुरुआत कर सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको पता होगा कि जो 2024 है वो रेलवे ने स्पष्ट कर दिया था कि वे अपने सारे नोटिफिकेशन जितने भी आने वाले हैं वो समय पर जारी करेंगे। और आपको ये पता है कि उन्होंने जो डेडलाइन दी रेलवे एनटीपीसी लिए, वो उन्होंने नेक्स्ट थी, मतलब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़ दें तो अप्रैल, मई और हो सकता है कि एक आध महीने ऊपर नीचे हो जाए, जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अभी चल रहा है दोस्तों मई। ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जो उन्होंने डेडलाइन दी है, रेलवे बिल्कुल उसी पर काम कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, कोई उसमें देरी नहीं हो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों कि रेलवे एनटीपीसी 2024 इतनी वैकेंसी आने वाली है। तो आपको पता होगा कि जो 2019 में वैकेंसीज आई थी दोस्तों, लगभग 35,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी और बाद में इसमें थोड़ा सा इजाफा भी किया गया था। लेकिन इस बार 2024 चल रहा है और रेलवे का अब ऐसा मत है कि हर साल जितने लोग रिटायर होंगे, भैया हम तो उतने लोग रिक्रूट करेंगे। हो सकता है इस साल 10,000 लोग रिटायर हो रहे हो, 20,000 लोग रिटायर हो रहे हो, 30,000 लोग रिटायर हो, जितने भी लोग रिटायर होते जाएंगे उनकी हर साल हम रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन अब आप ये छोड़ दीजिए कितनी वैकेंसी आएगी, हर साल वैकेंसी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल पर बात गई या फिर 10 साल पर बात गई, अब तो हर साल वैकेंसीज आएगी। आपको बस ये फोकस करना है कि आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है। आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है कि अरे यार वैकेंसी तो कम आई है। अगर कम भी वैकेंसी आती है तो यकीन मान के चलिए हर साल वैकेंसी आने वाली, तो वैकेंसियों का तो भरमार आने वाला है। तो नो डाउट कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी भी आए, हमको हमारी एग्जिट फिक्स करनी है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, कब नोटिफिकेशन आने वाला है बता दिया मैंने आपको, कितनी वैकेंसी आने वाली है ये भी बता दिया। अब बात आती है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी नोटिफिकेशन का वेट मत। जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं या फिर वो सोचते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए, मैं समझ लूं कि क्या क्या पूछेगा भाई रेलवे, अरे यार क्या क्या पूछेगा, हमको सबको पता है। एप्टीट्यूड आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस आने वाला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस पता है, पूरा पैटर्न पता है कि CBT 1 और C2 एग्जाम होता है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि CBT 1 क्वालिफाई होता है और C2 से आपकी मेरिट होती है फिक्स। सब चीज़ें हमको क्लियर। अगर थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तो आना ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, थोड़े से CBT 1 में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर C2 में बढ़ा घटा सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाला। क्वालिफिकेशन वही रहनी है। ग्रेजुएशन होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, तो वही रहना है।
तो जब आपको इतनी चीज़ें पता है तो आप अपनी तैयारी शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जिन बच्चों को सब चीज़ें पता है वो अगर आज से भी आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आप उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो बच्चे वाकई एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तो पूरा इंडिया ही तैयारी शुरू करेगा, तो आप उस दिन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपनी तैयारी आज शुरू कीजिए। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट चीज़ कि आपको पता है कि 2019 में जो रेलवे एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने कोई नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी नहीं किया था। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन 2019 में फरवरी मार्च में आया था, लेकिन मैंने अपनी तैयारी 2018 से शुरू कर दी थी। हालांकि मुझे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स मैं पहले से ही पढ़ रहा था, लेकिन मैंने रेलवे के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम की तैयारी 2018 में शुरू कर दी थी, नोटिफिकेशन आने के पहले। तो आप भी एक रूल अपने माइंड में रख लीजिए कि आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसे करनी है तैयारी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 3 सब्जेक्ट मेन कौन से, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, इसमें से अभी आपको क्या पढ़ना है। तो आप ये मान के चलिए कि एप्टीट्यूड के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 से 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लें तो 10 से 15 दिन के अंतर्गत आप सारे फार्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए और जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, तो आपकी मैथ्स पे पकड़ हो जाएगी, मतलब एप्टीट्यूड पर पकड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप कोशिश कीजिए इन्हीं 15 दिन के अंतर्गत डेली 2 घंटे, 1 से 2 घंटे रीजनिंग को दीजिए। और रीजनिंग में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 10 से 15 ही हैं। कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा, आप उनको अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं मैथ्स में भी बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में भी बोल रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। मतलब क्वेश्चन इस तरह का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिजिट्स चेंज होगी। ऐसे क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो आपको ये कंफर्म होगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसके डिजिट चेंज हुए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको पहला रूल क्या करना है कि मैथ्स और रीजनिंग को 15 दिन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। इस समय आपको जीके नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि डेली मैथ्स और रीजनिंग के छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। ऐसे मॉक टेस्ट जहां पर क्वेश्चन आपको मिक्स में मिले। अगर आपकी ज़्यादा ही कमज़ोर है मैथ्स और रीजनिंग तो आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आपका परसेंटेज वीक है तो आप परसेंटेज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट उठा लीजिए, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, आप उनको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है तो आप टॉपिक वाइज कीजिए। अगर आपका मजबूत है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप मिक्स क्वेश्चन जहाँ पर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मिक्स में, वो करने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए कि आप कितनी देर में कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो ये तो हो गई आपको मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी शुरू कैसे करना है। अब आता है दोस्तों जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए मैं अब आपको बोलता हूँ हमेशा, करंट अफेयर्स के लिए आप पेपर पढ़ना कभी भी मत छोड़िए, पेपर हमेशा पढ़ते रहिए। आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए तब भी पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। आपका करंट अफेयर्स कब कहाँ पर काम आ जाए किसी को नहीं पता। साथ साथ जीके के लिए आप एक बुक कोई सी भी उठा लीजिए, उसको शुरू से आखिरी तक एक बुक ही कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 बुक पढ़ेंगे और आपको आता कुछ नहीं है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, वो बेस्ट रहेगा, बजाय 10 बुक एक एक बार पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, और अगर आपने 10 बार कंप्लीट कर ली है तो उसको 15 बार पढ़ो अगर आपके पास समय है तो। लेकिन एक ही बुक को कंप्लीट करो, क्योंकि सबके अंदर जीके वही रहता है, सेम होती हैं, कुछ अलग जीके नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उसमें अच्छा दिया है उसमें बेकार दिया है, जीके जीके ही होता है। इसलिए एक बुक को 10 बार कंप्लीट करो, बजाय 10 बुकों को एक एक बार पढ़ने से। कुछ याद नहीं रहता उससे। तो इस प्रकार आप अपना जीके, जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह मैंने तैयारी शुरू की थी और ये आज से ही शुरू करें आप। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि मैं कौन हूँ और
2019 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जब मैं उसमें सिलेक्ट हुआ था तो क्या मैंने रेलवे ज्वाइन किया था और मुझे कौन सी पोस्ट मिली थी। और आप सोच रहे होंगे मैं रेलवे में काम करता हूँ या फिर एसएससी कोई सी जॉब मैंने उठाई है या करंटली मैं स्टेट गवर्नमेंट की कोई सी जॉब कर रहा हूँ और मैं अपना फेस दिखाकर वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, ये भी आप सोच रहे हो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2019 जो रेलवे एनटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था। CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई किया था और मेरी पहली प्रेफरेंस थी दोस्तों स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM की पोस्ट को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में लिया था और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मैंने रेलवे को ज्वाइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था उसका भी एक रीज़न बताता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि रेलवे के अंतर्गत मुझे जो पोस्टिंग मिल रही थी दोस्तों वो मुझे होम स्टेट तो मिल ही नहीं रहा था, साथ ही घर से बहुत दूर मिल रहा था और मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मुझे फैमिली के साथ रहना था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने रेलवे के अंतर्गत असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पोस्ट ज्वाइन नहीं किया था। इसके अलावा मेरा सिलेक्शन एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत भी हो गया था और करंटली मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छे पद पर हूँ, ऑफिसर पद पर हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मैंने तैयारी करी थी उसका मैं एक पूरा डिटेल वीडियो अभी लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, बहुत डीप में। आज के इस वीडियो में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने किस प्रकार तैयारी की थी, लेकिन बहुत बारीकी से हम और समझेंगे कि किस प्रकार मैंने उस समय तैयारी की। लेकिन 5 साल पहले और अब की तैयारी में बहुत आपको परिवर्तन करना होंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। और ये मान के चलिए कि अब पिछले साल जब भी पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था, जिस समय जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे इस बार अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कितने भी बच्चे अप्लाई करें, लेकिन कंपटीशन सिर्फ फिक्स बच्चों के बीच होता है। आपने देखा होगा 1 करोड़ फॉर्म फिलअप होते हैं रेलवे एनटीपीसी के लगभग, लेकिन ओरिजिनल कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चे, मतलब 1 करोड़ अगर फॉर्म फिलअप हो रहे हैं पूरा ऑल इंडिया से, तैयारी करने वाले सिर्फ लगभग आपके 1 लाख बच्चे ही होते हैं। तो आपको इससे कभी भी नहीं घबराना है कि कितने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ओरिजिनल कंपटीशन जिन बच्चों के साथ होगा आपका, वो स्टडी करने वाले ही होंगे और वो सिर्फ 1% बच्चे होते हैं। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। मैं अभी आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए 10 सालों में। रीजनिंग के भी बताऊंगा, साथ साथ जीके जीएस के भी बताऊंगा और करंट अफेयर्स भी हम शुरू करेंगे कि किस तरह का रेलवे में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। साथ में आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका कोई भी डाउट है रेलवे एनटीपीसी 2024 को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, पूरा लिख कर। होगा तो मैं उसका आंसर आपको यहीं पर देने की कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। रेलवे एनटीपीसी 2024 लिखकर आप आपका प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी कंटेंट होगा रेलवे एनटीपीसी 2024 की अब हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 19 में भी कराई थी और अच्छे सिलेक्शन दिए थे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि 24 में भी हम तैयारी करवाएं और अच्छे सिलेक्शन। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपको पोस्ट मिलेगी, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।